जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ रही है वैसे वैसे अमेठी में सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। अमेठी में आप देख सकते हैं किस तरह से अमेठी की जनता करे पुकार रॉबर्ट वाड्रा अब की बार, इसको लेकर के यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं और इस तरह के पोस्टर कई जगह लगाए गए हैं अमेठी में, जिसमें अमेठी का कांग्रेस कार्यालय शामिल है, वहीं भाजपा कार्यालय शामिल है। इन पोस्टरों में ये मांग की गई है कि अमेठी की जनता करे पुकार रॉबर्ट वाड्रा अब की बार, जिसमें निवेदक अमेठी की जनता को बनाया गया है। कुछ लोगों से हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा का नाम जिस तरीके से अमेठी लोकसभा सीट को लेकर चल रहा है, उनसे हम जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं। अमेठी लोकसभा सीट पे जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगाए गए हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी बचा नहीं है। राहुल गांधी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अमेठी से चुनाव लड़ा जाए, इसलिए ये भी एक शगुफा है कांग्रेस का। और एक मुझे याद है जब ये चिड़िया फंसाने वाले लोग होते हैं, वो एक पहले मुल्लही बांधते हैं वहाँ पर, तो इसे चिड़िया फंसती, तो ये हमको तो लगता है उसी तरह के हैं, इनका कोई यहाँ अस्तित्व तो नहीं है। और रॉबर्ट वाड्रा लड़ जाएंगे तब तो हम 8 लाख पार। रॉबर्ट वाड्रा भी बीच में ये ऐसा अंदेशा जाहिर किए थे कि वो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, अमेठी के लोग लगातार उनसे मांग कर रहे हैं, ऐसे में ये इस पोस्टर का लग जाना, पता नहीं इस बार कांग्रेस कैसे उनको अलाउ कर रही। मुझे याद है 5-6 साल पहले की घटना, हमको लगता है 2014 के पहले उन्होंने यहाँ आके एक बयान दिया था सलवन में कि मैं भी लड़ सकता हूँ चुनाव, और सलवन में बयान दिया, गौरीगंज आते आते उनको तुरंत कॉल बैक कर लिया गया, वो शाम की फ़्लाइट पकड़ के दिल्ली चले गए। उसके बाद हमको लगता है लौट के अमेठी अभी तक नहीं आए हैं। अब आ जाएं तो अच्छी बात है, आइए लड़ें, स्वागत। आपसे बात करेंगे, अभी कुछ लोग और हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या मानना है। जिस तरीके से अमेठी में इस पोस्टर को लगाया गया है, क्या अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा जो गांधी परिवार से हैं, राहुल गांधी के जीजा हैं, उनके पोस्टर लगाए गए हैं, कैसे देख रहे हैं इसको आप? अरे राहुल गांधी के जीजा यहाँ से लड़ेंगे नहीं चुनाव, ये फर्जी पोस्टर लगाया गया है। यहाँ पर क्या कहते हैं, अभी गांधी परिवार के पास कोई वो कांग्रेस के पास अभी कोई उम्मीदवार ही नहीं है भाजपा के सामने। 48 घंटे से कम का वक्त बचा है, नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है अमेठी में, लेकिन अब तक गठबंधन के प्रत्याशी का कहीं अता पता नहीं है। उनका ना पता है ना पता रहेगा, यहाँ से भाजपा ही जीतेगी, जान लीजिए आप, भाजपा ही जीतेगी यहाँ से। आपसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या नाम है आपका? राघोराम मिश्रा। ये बताइए, जिस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं रॉबर्ट वाड्रा के, चाहे अमेठी का कांग्रेस कार्यालय हो या फिर गौरीगंज का कांग्रेस कार्यालय हो, बाज़ारों में लगे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? ये विरोधी लोगों के कारनामे हैं, ना इनका कोई आम जनमानस लगवा रहा है और ना इस चीज़ को कांग्रेस के लोग लगाएंगे। जबकि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति ये कहने को तैयार नहीं है कि यहाँ से चुनाव कौन लड़ेगा, ना किसी कांग्रेस के लीडर में यहाँ के, ना किसी भी व्यक्ति में ये कहने की क्षमता नहीं है कि यहाँ से चुनाव रावत जी लड़ेंगे। अगर वाड्रा जी को चुनाव लड़ना होता है यहाँ पे तो पहले से घोषणा हो गई होती। ये तो विरोधी लोगों का एक है, जैसे कि झूठ बोल के कुछ लोगों की आदत है, कुछ बदलना, कुछ बोलना, उसी तरीके इसको भी लगा के ये पोस्टर क्या ना कांग्रेस के लोगों ने लगवाया, ना आम जनमानस के पास इतना पैसा है लगवाने के लिए। ये तो विरोधी लोग कुछ ना कुछ उनको चाहिए वो लगाते रहते हैं। तो इस तरीके से जो पोस्टर लगा है, इनका भी आरोप है। आपसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ये पोस्टर लगा है रॉबर्ट वाड्रा के, निवेदक अमेठी की जनता है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पोस्टर तो अभी आपके देखते देखते जो है वो हट गया, और रॉबर्ट वाड्रा चाहे जो भी वाड्रा हो, यहाँ अमेठी में कोई अस्तित्व ही नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा को कौन यहाँ कोई अमेठी न जानता है, न वो कुछ नहीं है। खाली ये कांग्रेस का जो है एक हथकंडा है, पोस्टर लगाना, ये करना, वो करना। बाकी तो कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनका साफ कहना है कि अमेठी लोकसभा सीट पर जिस तरीके से ये पोस्टर लगाए गए हैं, उससे फिलहाल अमेठी सीट पर कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि अमेठी सांसद स्मृति ईरानी लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और गांव-गांव पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, 48 घंटे से कम का वक्त बचा है, ऐसे में गठबंधन के प्रत्याशी लापता कह सकते हैं हम? अब भाई ये तो आप गठबंधन वालों से पूछिए, 48 घंटे नामांकन को रह गया है प्रक्रिया शुरू होने में, अभी तक किसी का अता पता ही नहीं है। और भाजपा की प्रत्याशी दीदी स्मृति ईरानी यहाँ 10 सालों से
अमेठी की खाक छान रही है, कि कार्यकर्ता से मिल रही है, कि घर जा रही, दुख सुख में भागीदार हैं वो, और उन्होंने यहाँ हजारों करोड़ का काम कराया है। तो वैसे में तो प्रत्याशी हमको लगता है ये जब तक प्रक्रिया समाप्त होगी, हो सकता है बीच में घोषणा हो जाए, नहीं लापता ही रहेंगे, क्योंकि जनता ने डिसाइड कर लिया है कि कांग्रेस को वोट नहीं देना है, गठबंधन प्रत्याशी को यहाँ हराना है और भारतीय जनता पार्टी के 400 के आंकड़े को अमेठी का एक कमल का फूल देना। पोस्टर गायब हो गया? हाँ, पोस्टर तो गायब हो गया, किसने उतारा पता नहीं, हमको लगता है वो सरकारी उसमें लगा हुआ है, तो प्रशासन ने उतरवाया हो। तो लगातार अमेठी सीट से जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं, उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा। फिलहाल नामांकन प्रक्रिया में कुछ घंटों का वक्त बचा है, लेकिन अब तक गठबंधन की तरफ से किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ रही है, ठीक वैसे ही अमेठी में सियासी तापमान भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेठी के मैदान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ कौन उतरता है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी।